गांव के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में रमेश अपनी माँ के साथ रहता था। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार दोनों को बिना खाना खाए ही सोना पड़ता था। रमेश का सबसे बड़ा सपना था कि वो एक दिन अपनी माँ को अच्छा खाना खिलाए, खासकर चिकन तंदूरी, जिसे उसने कभी सिर्फ शहर के ढाबों में लोगों को खाते देखा था। एक दिन रमेश ने शहर के एक होटल के बाहर खड़ी होकर लोगों को चिकन तंदूरी खाते देखा। उसकी आंखों में चमक आ गई, लेकिन जेब में एक भी रुपया नहीं था। वो चुपचाप वापस घर चला आया। उस रात उसने अपनी माँ से कहा, माँ, एक दिन मैं आपको भी चिकन तंदूरी खिलाऊंगा। माँ मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। अगले दिन से रमेश ने ठान लिया कि वो मेहनत करेगा। वो सुबह सुबह खेतों में मजदूरी करने लगा, दोपहर में लकड़ी काटता और शाम को गांव के लोगों की छोटी मोटी काम करता। दिन भर की मेहनत के बाद उसे बहुत कम पैसे मिलते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कई दिनों की मेहनत के बाद रमेश ने थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमा किए, लेकिन तभी एक दिन उसकी माँ बीमार पड़ गई। रमेश के सामने सबसे बड़ी मुश्किल आ गई। जो पैसे उसने चिकन तंदूरी के लिए जमा किए थे, वो अब दवाई में खर्च करने पड़ी। रमेश टूट गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने और ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। अब वो रात को भी काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी लगन देखकर गांव के लोग भी उसकी मदद करने लगे। किसी ने उसे खाना दिया तो किसी ने थोड़े पैसे। एक दिन गांव में एक मेला लगा। वहां एक छोटा सा तंदूर वाला स्टॉल था। रमेश ने हिम्मत करके उस स्टॉल वाले से काम मांगा। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर दुकानदार ने उसे काम पर रख लिया। रमेश ने पूरी दिल से काम किया और धीरे धीरे उसने तंदूरी बनाना भी सीख लिया। कुछ महीनों बाद जब उसकी माँ ठीक हो गई, रमेश ने अपने हाथों से पहली बार चिकन तंदूरी बनाया। वो प्लेट लेकर अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ, आज आपका सपना पूरा हुआ। माँ की आंखों में आंसू आ गए, इस बार दुख के नहीं, खुशी के। उन्होंने पहला कौर खाया और कहा, बेटा, ये दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना है। धीरे धीरे रमेश ने अपना खुद का छोटा सा तंदूर का ठेला खोल लिया। उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण उसका काम चल पड़ा। अब वो सिर्फ अपनी माँ को ही नहीं, बल्कि गांव के कई गरीब लोगों को भी मुफ्त में खाना खिलाने लगा।